तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और हम अपनी सीरीज प्रीवियस क्वेश्चंस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे सितंबर 2020 के अपने थर्ड पार्ट पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही टफ फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारी ट्रिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल्स एंड इंस्टाग्राम चैनल टू। So let's begin the third analysis of the question. The first question is, the most toxic form of mercury is Hg is the symbol of mercury. Hg2 plus, CH3, Hg plus, Hg0, Hg plus. So these are all the oxidation states. ये oxidation states है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, CH3 यहाँ पे नीचे होगा। CH3 is known as methyl. So this is methyl mercury and this is +2 oxidation state है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 प्लस है। What do you mean by plus? The release of electron is being symbolized by oxidation states in chemistry. तो अगर 2 प्लस है ऊपर तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ये कुछ बेसिक सी बात थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज दिस CH3Hg+, दैट इज मिथाइल मरकरी। अगर यहाँ पर प्लस ना होता तो भी सही आंसर है वो यही होता। सो वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन एक्सप्लेनेशन में। सो केवल 2 से 10%, ओनली 2 to 10% ऑफ द इंजेस्टेड मर्करी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। सो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मर्करी कहाँ एब्जॉर्ब होता है? इट इज एब्जॉर्ब इन गट। द सेकेंड थिंग इज दैट ज्यादातर मर्करी एब्जॉर्ब नहीं होता। मोस्टली द मर्करी इज नॉट एब्जॉर्ब, बट 90% ऑफ एनी मिथाइल मर्करी कैन बी एब्जॉर्ब। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मर्करी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, लेकिन 90% जो होता है, दैट इज द 90% वेटेज इज बाय द मिथाइल मर्करी और द ऑर्गेनिक मर्करी, एंड इट इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये भी आपके लिए समझने वाली चीज है। द बिगेस्ट थिंग टू नोट इज अराउंड 95% ऑफ ऑर्गेनिक मर्करी, ऑर्गेनिक मर्करी को ही हम बार बार CH3Hg या मिथाइल मर्करी कह रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज दे आर लाइपोफिलिक और फैट लविंग। तो ये एक प्रॉब्लम है, द फर्स्ट थिंग। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर यानी कि उनमें कोई आयन नहीं होता, चार्ज नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, देख क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दिस मेक्स इजियर टू गेट देम मिक्स्ड विद द ब्लड। तो ब्लड में बहुत आसानी से ये मिल जाता है, इसीलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। नाउ अब आप सब कहेंगे कि हम कैसे मरकरी को इंजेस्ट करते हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेज? सो द मेन सोर्सेज इज फिश। तो फिश जो है, मछली जो है, उनमें बायो एक्युमुलेशन हो जाता है, शेल्स में हो जाता है, और इनका इनटेक करने पर इनटेकिंग ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बायो एक्युमुलेट मर्करी कैन लेड टू इंजेक्शन ऑफ मर्करी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनीमाता डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय मर्करी पॉइजनिंग। दिस इज द हैंड ऑफ टोमोको उमेउरा एंड शी वाज द विक्टिम ऑफ मिनीमाता। बहुत ही फेमस है ये। आप देख सकते हैं हाउ द फिंगर्स हैव बीन torn. So the famous picture related to this woman is published in 1973. तो इनकी एक 1973 में एक पिक्चर पब्लिश हुई थी where her mother was bathing her, वो इन्हें नहला रही थी और एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने उसकी पिक्चर ली थी। उसके बाद ही ये बहुत ही फेमस हो गया था। और उसके बाद 20 साल बाद 1997 में जब इसकी डॉक्यूमेंट्री करने की बात हुई थी तो इनकी जो मदर थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देंगे। सो आफ्टर दैट देयर वाज नो पिक्चर और देयर वाज नो इंटरव्यू बाय द टोमोको उमेरा फैमिली। तो ये एक बहुत ही खास चीज़ है, आप देखिए इसे। एंड व्हाट इज मिनीमाता? मिनीमाता इज a location अ प्लेस इन जापान। दीज आर द आइलैंड्स ऑफ जापान। आइलैंड है जापान में। एंड मिनीमाता परफेक्चर, देखिए prefecture क्या होता है? As in India we know districts, so in Japan there are prefectures। तो prefectures क्या है? वहाँ के जिले या डिस्ट्रिक्ट्स आप कह सकते हैं। तो मिनीमाता
क्योंकि यहाँ पर हुआ था। कभी हम इस पर फुली डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक में, तो ध्यान रखिएगा ये है पूरी स्टोरी। Now the next question is assertion. Solar and wind energy systems require quite large structures relative to power produced. यानी कि जितना पावर वो प्रोड्यूस करते हैं, the amount of power production is relatively less than their structures. And the reason is energy flux densities related to solar and wind energy are on average small. यानी average से भी कम उत्पन्नता है, ये एक प्रॉब्लम है. So we have our options. Both A and R are true, and R is the correct explanation. R is not the correct explanation. A is correct, R is false. A is incorrect, R is true. तो ये आप इन ऑप्शन से परिचित हैं. You all are familiar with the all the options. So the correct answer here would be first. That is, पहली बात यह है कि they use a quite large structures related to comparison to the power produced and their energy flux densities are below average. तो चलिए इसका solution समझते हैं. First of all, what is energy flux? Energy flux is the rate of transfer of energy through a surface. Like these are the solar panels. तो यहाँ पे जो surface है, this small surface or all of these solar panels are creating relatively lesser energy. जितनी ये जगह ले रहे हैं उससे कम उत्पन्न कर रहे हैं. And same is for the wind energy. तो मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा, 3 मेजर डिसएडवांटेजेस. बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट इज इंटरमिटेंसी. अगर सोलर में बात करूं तो हमें क्या चाहिए? वी नीड सन, वी नीड एब्सोल्यूट पावर ऑफ सन. दिस इज नोन एज इंटरमिटेंसी. एंड फॉर विंड पावर वी नीड विंड. तो हमें लगातार क्या चाहिए? वी नीड अ रेगुलर एंड अ कॉन्टिन्यूस सोर्स. सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेजेस. दूसरी बात है लैंड यूज. एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, द सोलर पावर, बिग सोलर पावर प्लांट्स यूज 3.5 to 10 acres per megawatt. And I would like to tell you that in 2 acres land a football ground can be created. तो आप समझिए अगर 2 एकड़ में एक अच्छा खासा फुटबॉल ग्राउंड बन सकता है, तो 3 से 10 एकड़ बहुत ही ज़्यादा ज़मीन हो गई, बहुत ही बड़ी ज़मीन हो गई. सो it is true that they acquire a very large land use. And the third problem is the material used. So they used electronic materials like silicon, germanium and cadmium. So they are relatively expensive and scarce in amount too. तो इनकी जो मात्रा है वो भी कम है, प्लस ये महंगे भी हैं. और तीसरी बात है environmental degradation. After these electronic substances are used, they are being discarded in the environment directly. तो जब ये ख़त्म हो जाएगा विंड और ये सोलर पैनल्स, तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उन्हें डिसमेंट करके, डिस्ट्रॉय करके इन्वायरमेंट में वापस डाला जाएगा, जिससे देयर वुड बी मेटल टॉक्सिसिटी. मूविंग टू अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, अ न्यूमेरिकल. सो देयर इज अ सोलर सेल of silicon which has minority carrier saturation current 60 नैनो. ये आपको ध्यान देना है, नैनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नैनो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर एंड सोलर रेडिएशन इंड्यूस्ड करंट 600 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर. if the ambient temperature given is 27 degrees Celsius, they are asking open current voltage of solar. तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है. इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो थोड़ा सा बेसिक्स समझ लेते हैं. व्हाट आर द बेसिक्स? सो एक्चुअली इन अ सोलर सेल a metal always induces two things. One is known as hole. एक चीज को हम कहते हैं hole. These are positive charge carrier. And the another thing is electron. दूसरी ये चीजें जो फ्लो करते हैं वो करते हैं electrons. So the positive ones, that is the holes, are minority. होल जो होते हैं इनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये भी कुछ करंट बनाते हैं. द करंट डेवलप्ड बाय द माइनॉरिटी कैरियर्स. हो सकता है वो होल्स हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन हो, ज़्यादातर होल्स होते हैं. तो द करंट इंड्यूस्ड बाय होल्स और द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज नोन एज minority carrier current. And
मेजॉरिटी वाला मेजॉरिटी होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। और आपको ध्यान देना है कि सोलर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर रेज पड़ती हैं, यहाँ पर मेटल्स होते हैं, द मेटल्स आर टाइटली बाउंड, बट आफ्टर द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस दे रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था सोलर रेडिएशन का। नाउ कमिंग ऑन टू द सॉल्यूशन इटसेल्फ। सो वी हैव अ मेगा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हमें देखना है कि इस फॉर्मूले में क्या है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज KT अपॉन Q, वेर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू है और इस वैल्यू को हमें नहीं करना है। इसके अलावा T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में, एंड Q इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसकी महत्वता, द सिग्निफिकेंस ऑफ Q इज टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट होती है, उसे ख़त्म करने के लिए इसे नीचे लगाया जाता है। आगे बढ़ें। सो द रियल फॉर्मूला इज IL प्लस IS अपॉन IS। तो IL है यहाँ पर टोटल लाइट जनरेटेड, यानी फोटोन की वजह से, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन द करंट इंड्यूस्ड इज नोन एज IL, एंड IS इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रियल फॉर्मूला ये है। अगर मान लीजिए रिवर्स सैचुरेशन करंट और ये IL आ जाए तो भी आप सवाल को कर सकते हैं। बट वी हैव अनदर फॉर्मूला, और जो सवाल में है विच इज इन द क्वेश्चन, IV अपॉन I नॉट। सो वी हैव IV अपॉन I नॉट। तो वापस जब हम क्वेश्चन में चलेंगे तो हम देखेंगे कि this was a question and we have saturation current and induced current। तो आपको ध्यान रखना है कि जो saturation current है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं the saturation current is determined by I naught। I naught is the saturation current and IV is the induced current। So the induced current value is 600, whereas I naught has the value of 60 nano। सो नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 10 टू द पावर -9 लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पे KT अपॉन Q की वैल्यू पे आते हैं। सो KT अपॉन Q एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज़ द वैल्यू ऑफ 0.0259। एक तो आप ये याद कर सकते हैं, और KT अपॉन Q हैज़ द वैल्यू ऑफ 25 मिली वोल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। मिली है, मिली का मतलब है आपको इसे 1000 से डिवाइड कर देना है। जब आप 25 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.025, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में KT अपॉन Q की वैल्यू है। वैल्यू ऑफ KT अपॉन Q एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.025, whereas it is 0.026 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन सब में हम नहीं चलते हैं, ये हमने बेसिक की बात की। हमारा काम था व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज 0.0259। सो कीपिंग 0.0259, तो KT अपॉन Q की जगह हमें रख दिया है 0.259। we have log natural, and then putting from the back we have, वापस देखते हैं एक बार वैल्यू। so the value here was 60 and 600। तो वापस यहाँ पे अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो हम ऊपर रखेंगे 600, नीचे रखेंगे 60 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और द आंसर इज दिस। सो नाउ द इक्वेशन बिकम 0.0259 इंटू, ये 6 से कट जाएगा, इट कम्स 10, और ये 10 टू द पावर -9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10। बट स्टिल दैट इज अ प्रॉब्लम दैट दिस इज ln। ln मीन्स लॉग नेचुरल। तो लॉग नेचुरल को अगर आपको लॉग, नॉर्मल लॉग में बदलना है, टू कन्वर्ट लॉग नेचुरल इनटू नॉर्मल लॉग, द फॉर्मूला इज 2.303 इंटू वट एवर इज द लॉग। तो अगर लॉग नेचुरल 10 को आपको बदलना है तो आपको करना पड़ेगा, we would only be simply multiplying 2.303 into log 10। so this was a very simple formula। तो जब आप इस फॉर्मूले को पूरा इसको लगा के हल कर लेंगे, then after all the solutions you would be obtaining the answer, and the answer would be 0.6। so the answer would be 0.6 volt। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया है,
Now coming on to another question, at 1 atm and 25 degrees Celsius temperature, NO2 concentration of 80 parts per billion is equivalent to. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे और एंड वी वुड बी सीइंग इट वेरी इजीली. सो दिस इज द मेजर फॉर्मूला. माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को पीपीबी में कैसे बदलते हैं? You have to multiply the value of ppb parts per billion into 12.187 into its molecular mass upon 273.15 और जो भी टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिला होगा. पर द इजीएस्ट वे इज दिस. द वैल्यू ऑफ NO2 1 ppb is equal to 1.88. So we have to simply multiply 80 into 1.88 and the answer will 1.54. तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बदल गया है. और आप क्या कर सकते हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, यहाँ पे हमने वी हैव गिवन ऑल द 6 इम्पॉर्टेंट गैसेस. आप इनकी ये वैल्यू अगर याद कर सकते हैं, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियरी. और इससे आप सिंपली आपका करना है, द वैल्यू गिवन इन पीपीबी इज सिंपली टू बी मल्टीप्लाइड. अगर माइक्रोग्राम में दिया होगा तो आपका करना है डिवाइड कर देना है, पीपीबी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये. और इसी के साथ हम आज के अपने सेशन को एंड करते हैं. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक टू. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.